हादसे इत्तेफाक से जन्म लेते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ जल्दबाज, बेइहतियात और बेपरवाह लोगों का हादसा खुद ही पीछा करते हैं और मौका मिलते ही इन्हें पिछाड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ हिफाजत के हिस्सार से महरूम मुआशरे में कब, कौन, कहां लुट जाए किसे पता। यहाँ शिकार बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा, और आज यही दो हकीकतें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक झलक। लुटेरों की शक्लें आम इंसानों से कुछ मुख्तलिफ तो नहीं होती। असल में जहर तो इनके दिमाग में भरा होता है और ये बिल्कुल सांप की तरह डस लेते हैं, मगर रूप बदल कर। और इस शहर में ऐसे हजारों लुटेरे भटक रहे हैं सिर्फ अपने शिकार की तलाश में, और जैसे ही इन्हें अपना शिकार मिलता है ये वार करने में देर नहीं लगाते। फिल्मी बहरूपिये तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी अपनी जिंदगी में कोई बहरूपिया देखा है? अगर देखा भी होगा तो पहचान नहीं पाए होंगे। हम जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं इसमें भी हैं कुछ बहरूपिये, लेकिन उन्हें उस वक्त पहचाना गया जब वो अपना काम करके जा चुके। आपने वीडियो देखी, समझ तो नहीं आया? एक बार जरा फिर गौर से देखिए। हम आपको दिखाते हैं एक एक लम्हा यहां क्या हुआ और कैसे हो गई वारदात। अब जरा इसे समझ कर देखिए कि यहां क्या हुआ। बीच सड़क एक शख्स को लूट लिया गया बगैर किसी असलहे के। ये इलाका है गुलशन इकबाल का, जहां एक सुनसान सड़क पर इस काले रंग की टोयोटा में बैठे तीन शैतानों ने इन दो शरीफ शहरियों को रोका और खुद को पुलिस वाला जाहिर किया। इन्होंने वर्दियां नहीं पहनी हुई थी, लेकिन इनकी गाड़ी चीख चीख कर इन्हें पुलिस वाला साबित कर रही थी। ये देखिए गाड़ी की नंबर प्लेट पर क्या लिखा है, SP 4826। सिंध पुलिस से ताल्लुक है इनका, और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के डेल डोल से भी यही लग रहा है कि इस धड़ल्ले से इन्होंने सिंध पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगा रखी है। पुलिस की नंबर प्लेट? जी हाँ, पुलिस की नंबर प्लेट। और ये कोई आम पुलिस मोबाइल नहीं। इस तरह की कार में बड़े खास पुलिस वाले होते हैं। इस तरह की नंबर प्लेट्स को देखकर आम शहरी डर जाता है। दहशतगर्दी, लूटमार, भाईगिरी और टारगेट किलिंग से घबराया कराची का शहरी हर वक्त सहमा रहता है, मगर इससे भी ज्यादा डर शरीफ शहरी को पुलिस से लगता है, खास तौर पर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस। जरा देखिए शरीफ शहरी का हाल। वो पुलिस की गाड़ी के पास एक इशारे पर चले जा रहे हैं, मक्खी खुद जाल में जा रही हो जैसे। और ये मुल्जिमान अपनी गाड़ी से बाहर तक नहीं आए। वो जानते थे कि काम 2 नंबर हो रहा है, इसलिए वो अपनी कार से बाहर नहीं निकले, बल्कि कार में बैठे बैठे इन दोनों की तलाशी लेने लगे। आप सोच रहे होंगे कि इन शहरियों ने पुलिस वालों से इनकी शनाख्त क्यों नहीं पूछी, लेकिन ऐसा बरतानिया अमेरिका में होता है। पाकिस्तान में पुलिस वाले से उसकी शनाख्त नहीं पूछी जाती। फ्रॉडिया एक के बाद एक चीज उनकी जेब से निकालता रहा और जमा करता रहा। जरा ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को गौर से देखिए, कैसे भरम करा रहा है। इधर उधर देखकर मोछों को ताव भी दे रहा है। अगर कोई राहगीर देख भी ले तो करीब आने की जुर्रत ना कर सके। पर्स की तलाशी ली जा रही थी। यकीनन पर्स में रकम मौजूद थी और अच्छी खासी थी, शायद गैर मुल्की करेंसी भी। शहरी इस उम्मीद पर खड़ा था कि पर्स तलाशी के बाद वापस मिलेगा, और इतनी ही देर में
गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया गया। जरा गौर से देखिए इन फ्रॉडियों की जबरदस्त टाइमिंग को। जैसे ही उस शैतान ने कार का दरवाजा खोला, कार की लाइटें ऑन हुई और ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर दबाव डाल दिया और शहरी कभी जाती हुई गाड़ी को और कभी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। पर्स में क्या था ये जानना नामुमकिन है, लेकिन ये जरूर मालूम हो गया कि इसमें बड़ी कीमती चीजें थी, क्योंकि लुटने के बाद ये शख्स इतना जज्बाती हो गया कि इसने खुदकुशी की एक कोशिश भी की, मगर दूसरा इसे संभालता रहा, दिलासे देता रहा कि जो होना था वो हो गया। रकम गई है, जान तो बच गई, सिवाय पछतावे के इनके हाथों में कुछ नहीं था। ये फ्रॉडिये इनकी रकम, पर्स, डॉक्यूमेंट्स और तमाम कार्ड्स पलक झपकते ही ले उड़े थे। कराची में हर तरफ बिखरे हुए हैं फिरका वारियत और लिसानी तासुब के कांटे। खुद को शरीफ कहलाने वाले लोग कभी जुबान की बुनियाद पर तो कभी मजहब की बुनियाद पर अपने मुखालिफ गिरोह के लोगों से तासुब करते हैं और खुद को शुरफा समझते हैं। और आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो ऐसे बड़े बड़े शुरफा को शर्मिंदा करने के लिए काफी होगा। देखिए कराची के इलाके नाज़माबाद में होने वाली एक वारदात का मंजर। खुदा न करे आपके साथ ऐसा कभी हो, मगर आप में से कुछ होंगे जिनके साथ ये हुआ भी हो। अपने घर आकर ये रुदात सुनाई हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। घर वालों ने ये कहानी सुनी होगी, मगर आज वो देख लेंगे कि कैसा हुआ होगा। इस तरह की वारदातों में अंधेरे में खड़े दो मोटरसाइकिल सवार तैयार रहते हैं। जैसे ही उन्हें अपना शिकार दिखाई देता है, ये उसका पीछा करते हैं और जिसे शिकार करना हो उसके दाएं जानिब रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी महारत से उसे पिस्तौल दिखाते हुए सड़क के किनारे ले आते हैं और उसके बाद ये होता है। शलवार कमीज वाले इस डाकू ने अपने दाएं हाथ में पिस्तौल दबा रखा है, जो कमीज के दामन में छुपा है। जभी तो दोनों शहरी भीगी बिल्ली बने खड़े हैं। ये मोहताज लुटेरे हैं, एक एक चीज का ख्याल रख रहे हैं। दोनों शहरियों को अलग अलग और दूर खड़ा किया ताकि गड़बड़ न हो। एक लुटेरा नजर रखे एक पर और दूसरा इनकी तलाशी ले। मकसद न सिर्फ जेबें खाली करना बल्कि ये भी देखना कि इनके पास कोई हथियार मौजूद ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जब दोनों शहरियों की जेबें खाली हो गईं, तो एहतियातन मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल कर ले गए। ये चाबी उमूमन थोड़ी दूर जाकर फेंक दी जाती है। इस सारी वारदात में एक चीज नोट करने वाली है कि दोनों डाकुओं के हुलियों से लग रहा है कि वो कराची के दो मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले हैं। कराची का आम फर्द तो कबीलों के पिंजरों में कैद है, लिसानियत और तासुब का शिकार है, लेकिन शैतानों के चेले और लुटेरे चाहे कोई जबान और किसी इलाके के रहने वाले हों, सब मुत्तहिद हैं। कहते हैं जिंदगी हादसात का मजमुआ होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कितने जानलेवा हादसात का मजमुआ होती है ये जिंदगी। यहाँ पल भर में खुशियां मातम में बदल जाती हैं। घर जाता हुआ रास्ता कब कब्रिस्तान की जानिब मुड़ जाए कोई नहीं जानता। शाहराह फैसल कराची की इंतहाई तेज रफ्तार शाहरा, जहां जरा सी गलती कार या मोटरसाइकिल सवार को शदीद नौयत के हादसे का शिकार कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस मोटरसाइकिल और इसके पीछे बैठे सवार के साथ। पहले ये मंजर देखिए। वर्दी की ताकत के नशे में चूर ड्राइवर एहलकार ने ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंतहाई सीधे हाथ की लेन से बगैर सोचे समझे इंतहाई उल्टे हाथ की लेन में घुसना कहां की अक्लमंदी है।
जरा इस मंजर का पोस्टमार्टम करते हैं। या तो कानून नाफिज करने वाली गाड़ी का ये ड्राइवर ना तजुर्बेकार था, या फिर इसका ध्यान कहीं और था, या फिर इसको यकीन था कि किसी भी गलती या लापरवाही के नतीजे में कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमूमन अपने ड्राइवर्स की खुसूसी तरबियत करते हैं, लेकिन जरा गौर से देखिए, टक्कर लगने के बाद बजाय ब्रेक लगाने के ये ड्राइवर 4x4 जीप से मोटरसाइकिल सवारों को मजीद रोनता चला गया। यहां तक कि दोनों अफराद गाड़ी के नीचे कुचले गए। हेलमेट 10 फीट की दूरी पर जा गिरा। फुटपाथ पर उड़ने वाली जबरदस्त धूल हादसे की संगीनी का यकीन दिला रही है, क्योंकि जब 4x4 जीप रिवर्स की गई तो वो नीचे दबे अफराद के ऊपर से चढ़ती हुई पीछे हुई। यकीनन नीचे दबे अफराद का हशर तहस नहस हो चुका होगा। आखिर कानून नाफिज करने वाली गाड़ी के इस ड्राइवर ने लेफ्ट साइड मिरर में क्यों नहीं देखा? क्यों टक्कर लगने के बाद ड्राइवर ने फौरन ब्रेक नहीं लगाया? क्या इस ड्राइवर के पास लाइसेंस है भी या नहीं? लेकिन सवाल यह है कि इस मुल्क में वर्दी वालों से सवाल कौन करे? कराची की सड़कों पर मौत क्यों खड़ी? क्या हमसे कोई गलती हुई है? बेहतियाती, बेअक्ली और बेशर्मी के रवाज ने हम सबको बाहैसियत कौम सवाए शर्मिंदगी, तकलीफ और जख्म के दिया ही क्या है, और हम फिर भी खुद को सुपरमैन समझते हैं। अब इस बाइक वाले भाई साहब को ही देख लीजिए, अपनी 70 पे बैठे खुद को सुपरमैन समझ रहे हैं। हालांकि इनकी सोच ने इनको चोट के सिवा क्या दिया? यह है सुपरमैन और यह है बैटमैन। उछलना, कूदना, चलती गाड़ियों को रोक लेना और रुकती हुई को चला लेना इनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये फिल्मी हीरोज हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्म की हद तक। फिल्मों से बाहर ये एक आम इंसान से ज्यादा नहीं। मगर हमारी बात अलग है। हमारे यहाँ हॉलीवुड जैसी एक्शन फिल्में तो नहीं बनती, इसलिए हम फिल्मी काम हकीकी जिंदगी में अंजाम देते हैं। खुद को किसी सुपरमैन से कम नहीं समझते। यकीन ना आए तो खुद देख लीजिए। हालात देखकर ऐसा लगता है कि हमने न सुधरने का अहद कर रखा है, जब भी तो वो काम करते हैं जो कोई दूसरा नहीं करता। अब इन्हीं साहब को देख लीजिए। एक नन्ही सी मोटरसाइकिल को किस तरह उन्होंने लोडिंग गाड़ी बना लिया है। जी हाँ, जब ऐसा करेंगे तो ऐसा तो होगा, और फिर ऐसा ही हुआ। भला हो इस सफेद कार वाले का, जिसने अपनी कार की स्पीड आहिस्ता कर ली, वरना इनका अंजाम ज्यादा दूर नहीं था। और खुशकिस्मती यूं भी हुई कि ग्रीन बेल्ट के उस पार जाकर मौसूफ नहीं गिरे, वरना सामने वाली गाड़ी भी उन्हें कुचल सकती थी। बाइक के हैंडल पर रखा सामान जैसे ही डिसबैलेंस हुआ, ये भाई साहब झूलते हुए ग्रीन बेल्ट पर आ गिरे। कुछ देर के लिए चकराए भी और घबरा भी गए, लेकिन फिर लोगों ने उन्हें आकर संभाल लिया और कहने लगे, कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। लेकिन ये भी ठहरे एक पाकिस्तानी, सो कपड़े झाड़कर उठे और एक बार फिर अपनी मोटरसाइकिल पर वही सामान लादा जिसकी वजह से पहले मुंह के बल गिरे थे।
और चल दिए अपनी मंजिल की जानिब। उसूलन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं से एक रिक्शा पकड़ते, उस पर सामान डालते और अपनी मंजिल की जानिब चल देते, मगर ऐसा ना हुआ। मगर इस बेचारे को इतना दोष देना भी ठीक नहीं। ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि गरीब आवाम रिक्शा टैक्सी के किरायों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए मोटरसाइकिलों पर हमें पूरे के पूरे खानदान सफर करते नजर आते हैं। ऐसे में इस बेचारे ने भी वही करना था। दोबारा हिम्मत पकड़ी और निकल पड़ा। उम्मीद है सामान समेत सही सलामत पहुंच गया होगा अपनी मंजिल पर। इस शहर के रखवाले कहते हैं कि जहां इंसान बसता है वहां वहां जुर्म भी जन्म लेता है। इसीलिए हमारे शहर में जराइम का होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सोचता हूं कि जहां जहां इंसान बसता है वहां वहां अदल भी तो होता है, जुल्म भी तो मिटता है। तो फिर ये मुआवजा हमारी जमीन पर क्यों नहीं होता? अगर जुल्म को मिटाना है तो फर्ज का कर्ज चुकाना होगा, वरना ना शामे गम कटेगी और ना ही जुल्म का अंधेरा मिटेगा। मेरी बात तो समझ ही गए होंगे आप लोग।